तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल जो है आरपीएफ एसआई रेलवे पुलिस फोर्स में 19 तारीख 12वां महीना 2018 के क्वेश्चन नंबर 54 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो हेलो बच्चों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम यहाँ पे रीजनिंग के हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सीटिंग अरेंजमेंट से। सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम में हमारे अनुमान से एक क्वेश्चन आता ही है सीटिंग अरेंजमेंट से, क्योंकि उसमें क्या होता है 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 8 व्यक्ति दे देता है और बोलता है कि उस सब जो बैठे हुए हैं एक वृत्ताकार गोला बनाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए कि सीटिंग अरेंजमेंट है व्यक्तियों का पोजीशन बताना कि कौन से व्यक्ति कहाँ पे बैठा हुआ है। तो चलिए एक बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, और ध्यान से इस वीडियो में लगे रहिए, हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है सर्कुलर, जिसको हम लोग वृत्तीय, यानी अगर कोई व्यक्ति वृत्तीय गोला बनाकर कहीं बैठा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। और यदि कोई 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति अगर एक लाइन पर बैठे हुए हैं सीधे लाइन पर, तो उसको हम कहेंगे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं हम, और इस पे एक छोटे छोटे सवाल भी करेंगे। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर और लिनियर को और डेप्थ में जाके समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज है, एक वृत्ताकार मेज है, जिस वृत्ताकार मेज के 6 पॉइंट हम बनाते हैं। इन 6 पॉइंट पे 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ। ध्यान से समझिए, केवल अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, और ये 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। ये क्वेश्चन में डिक्लेयर कर देता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बताता है वहां पे कि ये जो 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी इन सबका मुंह केंद्र की ओर है, यानी इधर की ओर है। तो अगर ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो हम पूछें कि बी के दाएं कौन होगा। तो लेफ्ट राइट पहले समझिए, सबसे ज्यादा इसमें अगर ये क्लियर हो गया तो हर सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि बी के दाएं कौन बैठा है, बी के दाएं कौन बैठा है। आप समझिए कि अगर उधर से इस पॉइंट पे कोई बैठा हुआ है, जैसे हम मान ले इसे आ गए बी पॉइंट पे, तो हमारा ये दाहिना हाथ, ये बायां हाथ, इसको दायां हाथ और इसको बायां हाथ बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे जब वो बैठा हुआ है और इधर ही मुंह करके बैठा हुआ है, तो इधर हमारा दाहिना साइड आ रहा है ना, तो इसका भी इधर राइट साइड आएगा। इधर कहाँ आएगा बाबू, लेफ्ट साइड आएगा। यहाँ कह रहे बी के दाएं कौन बैठा है, तो बी के दाएं ए बैठा है। अगर पूछता बी के बाएं कौन बैठा है, तो बी के बाएं सी बैठा है। इतना क्लियर समझ में आ रहा है। हाँ, ये कभी पूछता है कि बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरा स्थान जो काउंट करना है ना, उसको छोड़ के उसके आगे वाले पॉइंट से काउंट करना है। अगर पूछे बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो हम कहेंगे बी के दाएं पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है। बी के जो दाएं है वो दूसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है। अगर वही बाएं पूछता तो पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है। किसके बाएं, बी के। तो इसको बोलते हैं हम सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, यानी सर्कुलर मतलब एक वृत्तीय स्पेस में बैठे हुए हैं 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, जितना व्यक्ति बैठा हुआ है। इतना क्लियर है। लीनियर थोड़ा समझ लेते हैं हम। लीनियर क्या होता है, सबसे जरूरी लेफ्ट राइट समझना बाबू। अगर देखो, अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, इधर मुंह करके बैठा हुआ है, तो ये हमारा राइट साइड हुआ, ये हमारा लेफ्ट साइड हुआ। तो ई के इधर वाला राइट होगा और इधर वाला लेफ्ट होगा। ये एकदम क्लियर रखना है। लेफ्ट राइट में दिक्कत होगा तो नहीं सवाल समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब ध्यान से समझिए आगे वाला। सीटिंग अरेंजमेंट में वृत्तीय हो गया, सर्कुलर हो गया। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लीनियर। अगर 5 या 6 व्यक्ति लीनियर जगह पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए एक बेंच पे 5 विद्यार्थी बैठे हुए, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और इन सबका मुंह इधर की ओर है। मतलब हम बोले तो उत्तर की ओर इन सबका मुंह है, उत्तर की ओर इन सबका मुंह है। तो अगर हम पूछें कि
सी के राइट साइड में दूसरे स्थान पर कौन है? तो आप समझो इधर मुंह करके बैठे हो तो इधर मुंह कर लो अपना, ये राइट ये लेफ्ट, तो सी के राइट दूसरे पर कौन है? तो सी के राइट ये पहला और ये दूसरा, ई जो है ये दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। क्लियर हो रहा है? सी के इधर हो जाएगा राइट और इधर हो जाएगा लेफ्ट। कब? जब इनका मुंह ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर मतलब इधर है, देख लो राइट ये लेफ्ट। अगर इनका मुंह नीचे की ओर हो जाए, अब इनका मुंह हम नीचे कर देते हैं, नीचे की ओर मतलब दक्षिण की ओर, नीचे की ओर मतलब दक्षिण की ओर। ऐसे अगर इन सब का मुंह नीचे की ओर हो जाए तब इधर हम घूम जाएंगे। अब ये राइट ये लेफ्ट, समझ में आ रहा है? पहले ऊपर की ओर था तो इधर घूम के ये राइट ये लेफ्ट, नीचे की ओर है तो ये राइट ये लेफ्ट। समझो, बोले कि सी के, अब सी क्या इधर वाला, अगर इधर मुंह है तो सी का इधर वाला हो गया राइट, क्योंकि हमारा राइट इधर है, और इधर हो गया लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट। क्लियर, समझ में आ रहा है? सी के पूछे दाएं बगल दूसरे स्थान पर कौन है, तो राइट इधर है तो दाएं बगल माने दूसरे स्थान पर, तो एक नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, दूसरे स्थान पर ए बैठा हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम सवाल पे पढ़ चलते हैं। तो सवाल से पहले एक और बेसिक चीज समझ लीजिए। अगर आपको सवाल में पूछे कि ए बी के बाएं, ए जो है बी के बाएं दूसरा है जो सी के दाएं है, इस प्रकार से अगर सवाल में आता है ए बी के बाएं दूसरा है जो सी के दाएं है, इस प्रकार से अगर सवाल आता है तो आप हमेशा याद रखिएगा ये जो शब्द है जो वो नजदीक वालों के लिए यूज किया जाता है। आप देखो सी के नजदीक ये है बी है, और बी से थोड़ा दूर है ए, क्योंकि एक स्पेस इधर ही है ना भाई। तो जो शब्द है, ये जो वाला शब्द, ये नजदीक वाले के लिए किया जाता है। यानी जो पूछ रहा है ना, ए बी के बाएं दूसरा है जो मतलब बी, ए नहीं, जो नजदीक वालों के लिए यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे और रहता तो और दूर वालों के लिए यूज किया जाता, नहीं और जो होता ए पर चला जाता, और जो होता वो ए पर चला जाता, यानी और दूर वालों के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? जो शब्द आए तो नजदीक वालों को चेक करना है, और आए तो दूर वाले के पास जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा सवाल करते हैं, ध्यान से समझिए, इसको हम मिटाते हैं। आप इस वीडियो में लगे रहिए, आगे हम आपको आरपीएफ में पूछा गया सवाल इस चैप्टर से भी कराऊंगा। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे सवाल जो है लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यानी एक वृत्ताकार मेज है, तो वृत्ताकार मेज हमको पता है ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, और 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इधर आके थोड़ा सा समझाते हैं, लाइट क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे हमको 8 व्यक्तियों को बैठाना है। 8 व्यक्तियों को बैठाने के लिए जगह भी चाहिए ना, तो 8 को जगह बनाते हैं। 2 को यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 2 4, इधर बना देते हैं 6, और 2 को यहाँ से बना देते हैं 8। चलो, सबका मुंह किधर है? केंद्र की ओर है। ध्यान से समझते चलना है सवाल को। तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब इनका पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे? पोजीशन जो ये नंबरिंग दिया हुआ है ना, इसी नंबरिंग को पढ़ के हम पोजीशन बनाएंगे कि भाई ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी डी ई एफ जी एच ये सब कहाँ बैठे हुए हैं। चलो ध्यान से समझते हैं। 8 को गिन लो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लिखा है जी बी के दाएं तीसरा है। तो पहले एकदम क्लियर रहो, पहले जो लाइन दिया है ना इसको तुम आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जी को लिख दो, कहीं भी लिख दो, ये नहीं कि कोई पोजीशन पता क्या है भाई, अभी तो पहले ही सवाल स्टार्ट हुआ है, तो पहला पॉइंट को लिखो ना, तुम जहां मन करो वहां लिखो। कह रहा है जी, तो जी को कहीं लिखो, तो हम जी को यहां लिखते हैं। ठीक है, जी को यहां लिखते हैं। अब हमको पता है जी का इधर वाला साइड दाएं होगा, क्योंकि इधर मुंह करके बैठा है तो इधर दाएं, इस साइड दाएं और इस साइड बाएं, मतलब इधर होगा राइट साइड,
जी के लिए, और इधर होगा लेफ्ट साइड। ध्यान से समझो। अब कह रहा है जी जो है वो बी के दाएं तीसरा है। बी को कहाँ बैठा है, तो 1 2 3 यहां बैठाते हैं बी को। क्यों यहां बैठा है ये भी समझ लो। बी को यहां बैठाएंगे, बी को यहां बैठाएंगे तो अब ये मुंह करके इधर बैठा हुआ है इधर, तो इधर उसका राइट साइड होगा भाई। जी का राइट साइड देख रहे हो इधर, तो बी का इधर राइट साइड होगा और उधर लेफ्ट साइड होगा। तो बी का राइट साइड गिनो 1 2 3 नंबर पे जी है। जी जो है वो बी के दाएं यानी राइट साइड में तीसरा है, माने 3 नंबर पे है। क्लियर सवाल। बी का भी पोजीशन हो गया, जी का भी हो गया। अब आगे आते हैं। अब लिखा है जो, तो हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे जो शब्द नजदीक वाले के लिए यूज होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो बी के लिए यूज किया जा रहा है, तो जो का मतलब बी। बी जो कि एफ के बाएं चौथा है, यानी बी जो है वो एफ के बाएं चौथा है। अब एफ को कहां बैठा है भाई, एफ को कहां बैठा है, बाएं, ये ध्यान रखना है, बाएं दाएं नहीं। तो बाएं अगर एफ को यहां बैठाते हैं हम, ध्यान समझो, तो बाएं इधर होगा ना एफ का। अब चौथा 1 2 3 4 एकदम सही है। यानी अगर हम एफ को यहां बैठाते हैं, ध्यान समझो, एफ को अगर हम यहां बैठाते हैं तभी तो एफ के बाया साइड मतलब इधर लेफ्ट साइड 4 नंबर पे बी आएगा। 1 2 3 4 सही है यहां तक क्लियर। अब समझो, यहां तक पहला लाइन कंप्लीट। दूसरे लाइन में आओ। ए एच और डी के बीच बैठा है, ए एच और डी के बीच बैठा है, तो ए तो कहीं है ही नहीं। ए कहीं अभी है क्या, नहीं। ए को रोक दो, इस लाइन को छोड़ दो। अब जो लाइन जब यहाँ पे नहीं मिल रहा है ए, तो कहां बैठा दें भाई, उसको छोड़ दो। 3 नंबर पे आओ। एच जो कि बी का पड़ोसी नहीं है, ध्यान दो ना इस बात पे। एच बी का पड़ोसी नहीं, तो पड़ोसी होने का मतलब क्या। अब बी जो है, सॉरी एच जो है बी के ना राइट साइड होगा ना लेफ्ट साइड होगा। यानी एच जो बी का पड़ोसी नहीं, एच जो है बी का पड़ोसी नहीं है, तो एच ना तो यहाँ पे होगा ना यहाँ पे होगा ना जी। एच ना यहाँ पे ना यहाँ पे। अब एच कहाँ होगा, तो एच या तो यहाँ बैठा दो और नहीं तो इन दोनों के जगह पर बैठा दो। इन दोनों जगह पर एच बैठा दो और नहीं तो यहाँ बैठा दो। अब इसके ऊपर वाले जैसे ही आते हो तुम, ऊपर वाले में आते हो, तो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। ए एच और डी के बीच में बैठा हुआ है, तो यानी इन सबके लिए 3 गो जगह चाहिए ना, 3 गो। एगो ए के लिए, एच के लिए, डी के लिए। ए कहाँ बैठा है, एच और डी के बीच में, तो अभी ना कहीं इसमें ए दिख रहा है आपको, ना एच दिख रहा है, ना डी दिख रहा है। तो अगर हमको ए को बैठाना है तो एच और डी पहले बैठाना पड़ेगा। तो हम क्या अभी क्लियर किए कि एच जो है, अब 3 गो जगह चाहिए, 3 गो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो 2 ही है, तो 3 गो के लिए इधर आना पड़ेगा ना हमको, इस पॉइंट पे कहीं बैठाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे तो ए का जगह क्लियर है कि ए यहाँ बैठेगा। क्यों, क्योंकि ए जो है एच और डी के बीच में है। तो अब एच यहाँ पे, डी यहाँ पे, आकि डी यहाँ पे, एच यहाँ पे, ये क्लियर कर लो। एच यहाँ पे नहीं बैठ सकता है क्योंकि एच बी का पड़ोसी नहीं है। एच को यहाँ बैठाओगे तो बी का पड़ोसी हो जाना, बी का पड़ोसी नहीं है एच, यानी एच यहाँ पे और डी यहाँ पे। लाइन क्लियर। ए कहाँ हो गया, एच और डी के बीच हो गया, तो ए एच और डी के बीच में भी हो गया। और एच देखो बी का पड़ोसी भी नहीं है, बात क्लियर। बचा 2 गो। अब 2 गो आ जाओ यहाँ पे। सी के एच जो कि बी का पड़ोसी नहीं है, सी के दाएं बैठा हुआ है। अब एच जो है सी के दाएं, तो सी यहाँ पे होगा, तभी तो इसका दाएं तीसरा 1 2 3 3 नंबर एच हो जाएगा। सब पॉइंट बैठ गए, कौन बच गया भाई, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई कहीं नहीं दिख रहा है तो ई एगो बच गया, तो यहाँ बैठा दो। 8 का 8 बैठ गया। सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन हर एक डाउट क्लियर होगा। अब समझते हैं हम ये। अब हमको सवाल में पूछा गया है कि जी के बाएं दूसरा कौन है। जी पहले देखो कहाँ है, जी यहाँ पे है, और जी के बाएं हम बोले कि इधर लेफ्ट होगा राइट होगा, माने इधर दाएं और इधर जाएगा तो बाएं। तो जी के बाएं दूसरा माने पहला दूसरा ई है, यानी ऑप्शन नंबर सी। जी के लिए इधर राइट इधर लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब बाएं, और बाएं में दूसरा पूछ रहा था तो 1 2 2 नंबर पे ई बैठा है,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोक के आप बना भी सकते हैं खुद से। चलो चलिए, ये हमारा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं। लिखा हुआ के एम एन पी आर टी भी डब्ल्यू और जेड एक वृत्ताकार के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो एक वृत्ताकार हम यहाँ पे जगह बना देते हैं, या वृत्ताकार जो है मेज बना देते हैं, ठीक है ना। वृत्ताकार मेज बन गया। और कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 गो का जगह बनाते हैं, 2 4 6 8 और एक यहीं पे घिस देते हैं 9। ये हो गया 9 गो का जगह, ठीक है। सबका मुंह कहाँ है भाई, केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर सबका मुंह बना देते हैं। अब ध्यान से चलिए समझते हैं, एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एम भी के बाएं चौथा है, एम को आराम से बैठाइए, कहीं भी बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस भी को बैठाना है जहां पे, वो ध्यान रखना है कि भी के बाएं चौथा है, यानी बाएं का मतलब भी इधर है, 1 2 3 4, यानी भी यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भी जब यहाँ पे बैठा है तो उसका राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, ठीक है। वहां पे जब बैठा है उसका राइट साइड ये होगा और ये लेफ्ट साइड होगा, ध्यान से समझ लेना। तो भी के बाएं, तो बाएं 4 नंबर पे आओ, तो 1 2 3 4 नंबर पे बाएं एम हो गया। अब आगे देखो, जो शब्द किसके लिए यूज किया गया है, भी के लिए, तो स्टार्टिंग में बताए थे हम। जो एन के दाएं दूसरा है, अब एन के ये दाएं दूसरा है कौन, भी, तो एन यहाँ बैठा देते हैं। एन का दायां साइड इधर होगा, इधर की तरफ राइट साइड होगा एन के लिए, तो दूसरा नंबर पे हो जाएगा भी। अब आ जाओ डब्लू एर आर, डब्लू जो है आर के दाएं तीसरा है, तो आर और डब्लू तो कहीं बैठा ही नहीं है अभी, तो अभी छोड़ देते हैं इस लाइन को, 2 नंबर लाइन को छोड़ दीजिए। 3 नंबर पे आइए, पी जो है जेड और एम का पड़ोसी नहीं है, पी और जेड इसको भी छोड़ दीजिए। के जेड के दाएं चौथा है, तो जेड कहीं है ही नहीं, के भी कहीं नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। इधर आइए 5 नंबर पे। अब हम छोड़ क्यों रहे हैं, हमको जहां पे जो कंबाइन करे, जो मैच करे, उसी को तो लेके चलेंगे भाई। अब जैसे 5 नंबर टी एन के दाएं चौथा है, तो एन तो यहाँ पे दिख रहा है, तो हम टी को बैठा सकते हैं। तो एन के दाएं, तो दाएं बोले हम इधर होगा, और दाएं के चौथा, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन बैठा है, टी बैठा है। और जेड के बाएं दूसरा है, और यही जो है और किसके लिए यूज किया जाता है, दूर वालों के लिए, यानी टी जो है, ये वाला टी जो है जेड के बाएं दूसरा है। जेड के बाएं, बाएं मतलब अब जेड यहां बैठाना पड़ेगा, तभी तो इसका बाएं मतलब इधर, दूसरा यानी पहला, और ये दूसरा। अब 5 नंबर लाइन हो गया ना। अब जो जो छोड़े थे अब उस पे देख लो, के जेड के दाएं चौथा है, के जो है वो जेड के दाएं चौथा है, तो जेड के दाएं इधर होगा, तो दाएं चौथा माने 1 2 3 4, यहाँ पे कौन है, के है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आओ, पी जेड और एम का पड़ोसी नहीं है, तो पी जो है या तो ना, पी यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि एम का पड़ोसी नहीं है, जेड का भी पड़ोसी नहीं है, तो पी यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और ऊपर एगो कौन बच गया, और अभी और है, आगे देखो, डब्लू आर के दाएं तीसरा है, तो आर 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 कहीं नहीं है। पी जेड और एम का पड़ोसी नहीं है, तो ये तो हो ही गया ना। अब आगे क्या कर रहा है, के जेड के दाएं चौथा है, तो के भी हो गया, जेड भी हो गया। कहाँ पे और कोई बच रहा है भाई, एक बच रहा है हमारा डब्लू, और एक बच रहा है आर। तो डब्लू कहाँ है, डब्लू आर के दाएं तीसरा है, आर के दाएं। तो एक काम करते हैं, आर को यहाँ पे बैठाते हैं, क्योंकि आर का दायां साइड इधर होगा, राइट साइड ना जी, और यहाँ पे हम बैठा देंगे, आर के दाएं बैठा देंगे डब्लू को, आर के दाएं डब्लू तीसरा हो जाएगा। अब सही है, हमारा कंप्लीट फिगर बन गया। सवाल पे आए, पी के बाएं दूसरा कौन है, पी यहाँ पे है, और पी के लिए बायां इधर होगा, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड। तो P के लिए लेफ्ट मतलब बाएं, दूसरा कौन है, पहला दूसरा यानी के है, तो के मतलब ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको।
तो चलिए, ये जो हमारा सवाल है वो तीसरा नंबर सवाल है हमारे सीटिंग अरेंजमेंट का। तो अगर ये सवाल आप बनाना चाहें तो वीडियो रोक के बना सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम समझाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिए सवाल। जो ये लिखा है कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष ताश खेल रहे हैं। मतलब ताश जो आप देखते हैं, ताश खेलते समय आपको 4 व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो 4 व्यक्तियों में से इसमें जो 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4 स्पेस बना देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक स्पेस है, 4 को, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। 4 जगह पे 4 व्यक्ति बैठे हुए दिखेंगे हमको, और ये चारों व्यक्ति जो है वो ताश खेल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये सभी एक टेबल के चारों ओर, एक टेबल हम बना ही दिए हैं, इसके चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशा में बैठे हुए हैं। तो उत्तर पूरब आपको पता ही है, डायरेक्शन लिख देते हैं, ईस्ट वेस्ट, माने पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण। ये हमारा 4 को डायरेक्शन होता है। आगे देखते हैं, किसी भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। यानी जो 2 महिलाएं हैं इसमें देख लीजिए, 2 जो महिला है उन दोनों महिला में से किसी भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। इसका मतलब कोई भी पूरब की ओर मुंह कब होगा, जब आप पश्चिम की जगह बैठिएगा, तभी तो आपका मुंह इधर की ओर होगा। और इधर की ओर आप देख रहे हैं पूरब है, तो पूरब की ओर किसी भी महिला का मुंह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई महिला नहीं बैठी है। महिला यहाँ बैठी होगी, यहाँ बैठी होगी, नहीं तो यहाँ बैठी होगी। तीनों जगहों में से किसी 2 जगह पे महिला होगी। आगे सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी जो एक दूसरे के सामने जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, वे समान लिंग के नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, समान लिंग का मतलब कि अगर एक स्त्री है तो उसके ठीक सामने एक पुरुष है, इधर एक स्त्री है तो उसके ठीक सामने एक। समान लिंग का मतलब दोनों तरफ पुरुष नहीं है। आ रहा है समझ में बात में? मतलब अगर इधर कोई स्त्री है तो इधर पुरुष नहीं है, इधर पुरुष है। इधर कोई स्त्री है तो यहाँ पे कोई पुरुष है। मतलब अगर दोनों तरफ आप स्त्री को आमने सामने नहीं बैठा सकते, यही कह रहा है। अब आगे देखिए, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। अब तो ये आसान सवाल हो गया, दक्षिण की ओर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण ये है तो इसका एक पुरुष जो है इसका मुंह दक्षिण की ओर है, यानी एक पुरुष यहाँ पे बैठेगा, एक पुरुष यहाँ पे बैठेगा, तभी तो उसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। तो जब यहाँ पे पुरुष बैठ गया तो यहाँ पे एक स्त्री, एकदम निश्चित है कि स्त्री एक बैठेगी, एकदम निश्चित है कि एक स्त्री यहाँ बैठ जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि अगर एक तरफ पुरुष है तो एक तरफ स्त्री होगी। दूसरा, हमको ये भी पता है कि किसी भी स्त्री का मुंह जो है वो पूरब की ओर नहीं है, यानी स्त्री को हम यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, स्त्री यहाँ बैठेगी। और इधर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पुरुष बैठ जाएगा। चलो क्लियर यहाँ तक हमारा ये चीज। अब कह रहा है कि अगर एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है तो बताइए कि महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है। तो आप देखिए, एक महिला यहाँ पे है, इसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर है, और एक महिला यहाँ पे है, इसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर है। तो उत्तर और पश्चिम जो है वो दोनों महिलाओं का मुंह है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। इसको उतार लीजिए। बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसमें से क्वेश्चन बनाने का, तो कम्युनिटी ग्रुप में हम डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। चलो मिटाते हैं इसको, अगला सवाल देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ये जो है ये लीनियर सवाल, लीनियर टाइप का, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है। अभी तक हम लोग जो ने 3 क्वेश्चन जो सॉल्व किए वो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था, ये जो है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है। तो चलिए इसमें का भी हम 3 सवाल कराएंगे, 3 सर्कुलर, 3 लीनियर, और बाकी हम लोग जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी लास्ट में करेंगे। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तो एक मान लीजिए एक बेंच इधर है और यहाँ पे 5 मित्र हैं, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो जाएगा हमारा 5वां। 5 मित्र ऐसे बेंच पर बैठे हुए हैं, ध्यान से समझिए। ए जो है बाईं ओर है बी के, यानी ए जो है वो बी के बाईं ओर है। अब इधर देखो कैसे हो तो समझ लो, अगर इन सब का मुंह मान लो इधर है, तो इधर अगर मुंह है तो जो भी बैठेगा उसका इधर वाला होगा राइट साइड, मतलब दायां साइड, और जो उधर वाला होगा वो होगा बायां साइड। ये क्लियर रखो, कब, जब उनका मुंह उधर की तरफ है, समझ रहे हो। अगर नीचे की तरफ मुंह होता तो उधर होता दायां साइड और इधर होता बायां साइड। क्लियर बात समझ में आ गया। अब कह रहा है यहाँ पे ए बाईं ओर है बी के, तो अगर हम बी को यहाँ पे बैठाते हैं तो बी के बायां साइड इधर होगा,
कौन है यहाँ पे, ए है। क्वेश्चन के हिसाब से ए बाईं ओर है बी के, यानी बी के बाईं ओर है ए, लेकिन दाईं ओर है सी के। लेकिन ये जो है ना वो सी के दाईं ओर है, यानी सी यहाँ पे होगा, तभी तो सी के दाईं ओर। इधर देखो दाया साइड है, तो दाईं ओर है सी के। चलो आगे हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो जब ये सवाल पूछ रहा है ना, तो तुम खुद को वहाँ पे सोचो कि हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इधर हमारा बायां साइड और इस साइड हमारा दायां साइड, ठीक है। आगे देखो, डी जो है बी के दाईं ओर है। अब बी के दाईं ओर है डी, देखो कितना आसान सवाल हो गया। लेकिन ई के बाईं ओर है, तो ई यहाँ बैठा देते हैं, और ई के बाईं ओर है। देखो कितना आसान सवाल है ये, 1 मिनट भी नहीं लगा हमारा, ये देखो ग्रुप तैयार हो गया। अब कह रहा है ई के बाईं ओर, जब बेंच के छोरों पर कौन है, यानी छोरों पर यानी किनारे कौन है, तो इस किनारे सी और इस किनारे ई, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत इसमें? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए ये जो हमारा सवाल है 5 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपसे ये सवाल बन रहा है तो आप वीडियो को रोक करके बनाएं, नहीं बन रहा है तो ध्यान से समझे। ये भी लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है। देखिए कह रहा है कि 5 किताबें हैं ए बी सी डी और ई मेज पर रखी हुई है। तो 5 किताब के लिए हम यहाँ पे एक मेज बनाते हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे पहला किताब, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 किताबें हैं जो कि एक मेज पर रखी गई हैं। आगे देखिए, यदि D जो है B के दाहिने ओर, B जो है, अब हम बताएं कि अगर इधर की तरफ मुंह करके है तो ये हो जाएगा हमारा दायां साइड और ये हो जाएगा हमारा बायां साइड। तो हम यही मान के चलते हैं सवाल में कि सब इधर की तरफ है। तो अगर कह रहा है यदि D B के दाहिने तरफ है, यानी D जो है D वो B के दाहिने तरफ है, तो दाहिने तरफ हम बना दिए, क्योंकि इधर दायां साइड होगा। किसका दायां साइड, बी का, तो बी का दायां साइड कौन है, डी। यानी डी जो है वो बी के दाहिने ओर और ई के बाईं ओर है, यानी ई के ये बाईं ओर है, मतलब इधर है। ई के ये बाईं ओर इधर देख रहे हैं बायां साइड है। समझ में आ रहा है? तथा ए जो है सी और बी के मध्य है। अब ए जो है वो सी और बी के बीच में है, तो देखिए बीच में डाल दिए। अब तो एकदम आसान सवाल हो गया भाई। मध्य में कौन सी किताब है, तो बी नंबर है मध्य में, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितने, कुछ सवाल में दम नहीं है, एक अगर सवाल बनाना सीख गए तो सारा सवाल बन जाएगा। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग 6 नंबर सवाल करते हैं। तो ये था हमारा लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का 6 नंबर सवाल, लीनियर का 3 नंबर, सेटिंग अरेंजमेंट का 6 नंबर सवाल। बाकी आप अगर ये लेक्चर अच्छे से समझ जाइएगा तो किसी भी आप प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का बुक का लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल बना सकते हैं। चलिए ध्यान से, अगर आपको आता है तो आप वीडियो को रोक के इस सवाल को सॉल्व कीजिए, नहीं आता है ध्यान से समझिए। क्या लिखा है सवाल में, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक बेंच, और इस बेंच पर बैठे हुए 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। उनमें ए बी के बराबर में है, सी डी के बराबर में है, परंतु डी ई के पास नहीं बैठा है। यानी डी ई के पास नहीं बैठने का मतलब डी अलग बैठा है, ई अलग बैठा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ई बेंच के दाएं किनारे पर बैठा है। अब बेंच के दाहिने साइड इधर होगा, वो तो उसी वक्त से बता रहे आ रहे हैं। दाहिने किनारे पर कौन बैठा है, ई बैठा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, दाईं ओर यही ना दाहिना साइड है, इससे दूसरा मतलब 1 2, यहाँ पे कौन बैठा है जी, सी बैठा है। और ए बी और ई के दाईं ओर है, यानी ए जो है बी और ई के दाईं ओर है, ए। तो अब समझो ई यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ए को तो यहाँ पे बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ए को यहाँ पे बैठाएंगे तो ई के तो दाईं ओर ए है, लेकिन बी के दाईं ओर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बी को इधर कहीं बैठाना पड़ेगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि बी और ई, तो बी को यहाँ बैठा देते हैं, और बी और ई के दाईं ओर जो है वो कौन बैठा है, तो ए बैठा है। और क्या कह रहा है, परंतु ए सी साथ में बैठे हैं, तो सी को यहाँ बैठा, सी तो है ही है साथ में, कोई दिक्कत नहीं, ए सी साथ में बैठे हैं। बच गया एगो डी, तो डी को यहाँ बैठा दो। अब क्या सवाल है, ए किस स्थान पर बैठा है, ए कहाँ है भाई,
ए यहाँ पे है, किसके किसके बीच में है, डी और सी के बीच में है क्या, बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में ए नहीं है, बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में ए भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बी और सी के बीच में। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल जो है आरपीएफ एसआई रेलवे पुलिस फोर्स में 19 तारीख 12वां महीना 2018 के क्वेश्चन नंबर 54 प्रथम पाली में पूछा गया है। आप ध्यान से इस सवाल को समझिए, और अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो जरूर इस सवाल को कीजिएगा। सवाल को समझते हैं। सबसे पहले 10 व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हुए हैं, यानी 10 व्यक्ति हैं जो एक के सामने एक, दो गो पंक्ति बना हुआ है, दो गो लाइन बना हुआ है, उस लाइन में 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ध्यान समझिए, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, इन दोनों लाइन में 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कंडीशन क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में 5 लोग इस प्रकार से बैठे हैं कि पंक्ति पहला में ए बी सी डी और ई, यानी 1 नंबर पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं। कौन कौन? ए बी सी डी और ई। सभी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ध्यान देखना है बच्चों, यहाँ पे आपको डायरेक्शन पर एकदम फोकस करना है। अगर आप डायरेक्शन बदल दीजिएगा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो जिस पंक्ति में जो 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनका जो मुंह है वो दक्षिण की ओर मुंह है। ये ध्यान समझिए, ए बी सी डी ई का जो दक्षिण की ओर मुंह करके ये बैठे हुए हैं। दूसरे पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं, और ये 5 व्यक्ति कौन है? पी क्यू आर एस और टी। लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि इनका जो मुंह है वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अगर हम इस पंक्ति को बनाए तो यहाँ पे होगा फर्स्ट नंबर पंक्ति और यहाँ पे होगा सेकंड नंबर पंक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं पंक्ति नंबर फर्स्ट और यहाँ पे हम बनाते हैं पंक्ति नंबर सेकंड। तो आप ध्यान समझिए, पंक्ति नंबर फर्स्ट में अब पहले डायरेक्शन समझ लीजिए। डायरेक्शन जो हमारा है वो डायरेक्शन इस प्रकार से होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसको हिंदी में अगर समझे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो हमारा जो ABCD बैठे हुए हैं ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। इसका मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब दक्षिण के मतलब इधर मुंह करके बैठे हैं, मतलब इस लाइन में कहीं बैठे हैं, और इन सबका मुंह जो है वो नीचे की तरफ है, यानी दक्षिण की तरफ है। समझ में आ रही है चीज? ये हमारा दक्षिण, तो दक्षिण की तरफ इन 5 का मुंह है। तो पहले हम 5 पॉइंट बनाते हैं, जिस पॉइंट पे इन 5 को बैठाएंगे, 1 2 3 4 5। ध्यान से समझते चलिए आप। दूसरे पंक्ति में जो है ये, इसमें भी 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन इनका मुंह जो है वो उत्तर की ओर है। तो उत्तर हमको पता है ऊपर की तरफ होता है, ठीक है ना, उत्तर ऊपर की तरफ होता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ऊपर की तरफ उत्तर हो गया, यानी इनका ऊपर की तरफ मुंह है। यहाँ भी 5 व्यक्ति बैठे हैं, एकदम सामने बैठे हुए हैं ये एक दूसरे के, और इनका मुंह एकदम एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझते हैं। हम यहाँ पे लाइनिंग में, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिखा हुआ है ई पंक्ति में एकदम किनारे बैठा हुआ है। ई जो है पंक्ति के किनारे बैठा हुआ है, ये ध्यान दीजिए आप इस सवाल पे। ई पंक्ति के किनारे बैठा हुआ है, तो आपको पता है कि ई कौन से पंक्ति में बैठेगा? फर्स्ट नंबर पंक्ति में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर पंक्ति में ए बी सी डी और ई 5 है ना, तो ई भी हमारा पहले नंबर पंक्ति में बैठने वाला है। लेकिन ये क्लियर कर रहा है यहाँ पे कि ई पंक्ति के एकदम किनारे बैठा हुआ है, तो ई या तो इस किनारे होगा, नहीं तो इस किनारे होगा। इन दोनों किनारों में से किसी एक किनारा हो सकता है ई का। तो एक काम करते हैं, हम आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट समझा देते हैं। अगर ये ऊपर वाले पे जो बैठे हुए हैं 5 पॉइंट्स पे इधर की ओर मुंह करके, तो मान के चलिए इनका जो दाहिना साइड होगा वह इधर होगा, लेफ्ट साइड उधर होगा। ठीक है ना, अगर व्यक्ति यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, और इनका जो मुंह है, ठीक है ना, वो किधर है? नीचे की तरफ है। ध्यान दीजिए, ये इसका राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो अगर ये मान लो कि ऊपर बैठे हुए हैं ABCD, ये नीचे बैठे हुए, तो ऊपर की ओर मुंह करके बैठा है, तो इधर राइट इधर लेफ्ट। तो इसका मतलब कोई भी अगर यहाँ पे बैठाते हैं हम ABCD, उनका इस साइड होगा राइट और उस साइड होगा लेफ्ट। तो ई जो है पंक्ति के किनारे बैठा हुआ है। अब ध्यान से समझिए, ई या तो यहाँ होगा
नहीं तो यहाँ होगा। किनारे बस दो ही जगह है किनारा, नीचे तो बैठ नहीं सकता क्योंकि नीचे P, Q, R, S और T बैठने वाले हैं। अब आगे देखते हैं, B का स्थान E के बाईं ओर है, बाईं ओर दूसरा है, तो हम बोले क्या कि इधर होगा राइट साइड, उधर होगा लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अगर E को यहाँ पे बैठाते हैं तो E का इधर वाला होगा राइट साइड, जो कि एकदम गलत है। E का इधर राइट साइड होगा तो E के राइट साइड नहीं ना, बल्कि बाईं ओर, B का स्थान जो है E के बाईं ओर दूसरा है। अगर हम E को यहाँ पे बैठाते हैं तो E का बाईं ओर तो उधर चला जाएगा, जो कि उधर जाएगा तो उधर तो कोई स्पेस ही नहीं है, यानी E को हम कहाँ लेके आएंगे, इस किनारे पे, इस किनारे पे E के लेके आएंगे E को, तभी तो इसका लेफ्ट साइड इधर होगा, राइट साइड इधर होगा। तो लेफ्ट साइड में कह रहा है बाईं ओर माने लेफ्ट साइड, B का स्थान दूसरा है यानी दूसरे नंबर पे है। B का स्थान जो है E के बाईं ओर दूसरा है, E के बाईं ओर दूसरा है, यानी अगर E यहाँ पे है तो पहला और दूसरा, दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, B बैठा है। ठीक है, B बैठा है। अब आगे देखो, और वह Q के बिल्कुल सामने बैठा है, यानी ये जो B है वो एकदम सामने है, किसके, Q के, यानी Q यहाँ पे आएगा, Q यहाँ पे आएगा, क्योंकि B जो है Q के सामने है तो Q यहाँ पे आएगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। ठीक है, आगे देखिए, Q P का पड़ोसी नहीं है, यानी ये जो Q है वो P का पड़ोसी नहीं है, यानी P के बगल में नहीं बैठा है, तो P यहां भी नहीं हो सकता है, यहां भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर अगर हम P को बैठाते हैं तो P जो होगा वो Q का पड़ोसी हो जाएगा, यानी P को या तो हम इधर बैठाएंगे इस किनारे, और नहीं तो उस किनारे बैठाएंगे। ठीक है, यानी P या तो यहां हो जाएगा नहीं तो यहां हो जाएगा, इन दोनों में से किसी एक जगह पर होगा। आगे सवाल को पढ़ेंगे फिर हम उसके स्पेस को डिफाइन करेंगे वास्तव में वो कहां पे है। देखो, Q P का पड़ोसी नहीं है तो ठीक है, नहीं है, P को हम यहाँ बैठा दे, उधर भी बैठा दिए, दोनों में से कोई एक जगह ही होगा। आगे सवाल को हम पढ़ेंगे और उसके हिसाब से स्पेस को उसको हटा देंगे एक जगह से कहीं से। जो E के सामने नहीं बैठा है, अब देखो यहाँ पे ये भी क्लियर कर रहा है कि P जो है Q का पड़ोसी तो नहीं है, एक बात हो गया। दूसरा, P जो है वो E के सामने नहीं है, यानी E के सामने P, तो P यहाँ पे नहीं हो सकता है, P कहाँ पे जाएगा, उस किनारे जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। C और T विकर्ण बनाते हुए एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, यानी C जो है और T जो है एकदम विकर्ण बनाते हुए एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो C यहाँ पे, T यहाँ पे, तभी तो विकर्ण बनेगा इन दोनों के बीच। Q यहाँ पे कर देते हैं नीचे विकर्ण, तभी तो ये विकर्ण बनेगा इन दोनों के बीच। आ रहा है समझ में? ठीक है, C और T विकर्ण बनाते हुए एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो है, अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा हो कि सर C और T जब विकर्ण बना रहे हैं तो T तो यहां भी हो सकता है ना, T तो यहां भी हो सकता है, तो नहीं। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण अगर बनाना हो तो विकर्ण क्या होता है, एकदम किनारे का पॉइंट आके किनारे से जुड़ता है, वो विकर्ण होता है बाबू। तो किनारे का पॉइंट ये होगा, ये होगा, यहाँ पे तो पहले से कोई बैठा हुआ है, तो यहाँ C और T को तो हम बैठा नहीं सकते हैं, तो C और T किनारे होगा तभी तो विकर्ण बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A S के विपरीत बैठा हुआ है, अब S तो डिफाइन ही नहीं है, S कहाँ पर है, तो इसको लाइन को अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो P और Q के बीच में, ध्यान से समझिए, अब ये लाइन यहाँ पे क्लियर हो रहा है। A जो है S के विपरीत बैठा है, A S के विपरीत है, तो पहले S हम पता करते हैं कहाँ पे होगा। A S के विपरीत है जो P और Q के बीच है। S कहाँ है, P और Q के बीच है, तो P और Q के बीच में कौन है बाबू, S है। ध्यान समझ लिए, ये विकर्ण मिटा देते हैं। S कहाँ है, P और Q के बीच में है, और A S के एकदम विपरीत बैठा है, यानी A यहाँ पे है, S के विपरीत बैठा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी, T यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे C होगा और यहाँ पे T होगा, क्योंकि ऊपर ABCD वाला है ना। चलो, ये डिफाइन हो गया हमारा। एक एक स्पेस बचता है, तो एक एक स्पेस जो बच गया उसको भर देंगे। यहाँ पे A है, B है, C है, D नहीं है तो यहाँ D हो जाएगा, P Q R नहीं है तो यहाँ R हो जाएगा। बताओ, पांचों का स्पेस डिफाइन हो गया। सवाल में कहीं कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कह रहा है, ये सवाल है हमारा,
P के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? P कहाँ है? यहाँ पे। तो P के बाईं और यानी इधर तीसरे स्थान पे कौन है? तो 1 2 3 कौन है? R। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। एनी डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस सवाल को एकदम बेहतर तरीके से नोट कीजिए। चलिए, अभी जो आप सवाल बोर्ड पे देख रहे हैं, ये जो सवाल है वो प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। 19 तारीख 12वां महीना 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तृतीय पाली का ये जो है 51 नंबर प्रश्न है। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। तो अब हम लोग इस सवाल को करने वाले हैं, ध्यान से इसको समझते हैं। सवाल थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको बोर्ड पे पहले लिख दिए हम। समझिए, ये लिखा है कि 5 बच्चे P, Q, R, S और T एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, वो भी उत्तर की ओर मुंह करके। तो डायरेक्शन आपको पता है, इधर होता है पूरब, पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है। मतलब इधर मान के चलो कि अगर ये कोई पंक्ति है, ये अगर पंक्ति है तो जो 5 गो है P, Q, R, S, T ये ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, यानी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए ये पांचों व्यक्ति। आगे देखिए, सभी बच्चों को अलग अलग प्रकार के फल पसंद है। सभी बच्चे अलग अलग फल पसंद करते हैं। जैसे 5 को बच्चे बैठे हुए P, Q, R, S, T, ये पांचों बच्चे अलग अलग प्रकार के फल पसंद करते हैं। जैसे कोई सेब खाता है, कोई केला, कोई संतरा, कोई आम, कोई अंगूर। यानी एक दूसरा पंक्ति जो है वो फलों का लाइन अगर हम चाहें तो बता सकते हैं, या नहीं तो उसके सामने हम लिखते चलेंगे कि कौन से बच्चे को कौन सा फल पसंद है। लाइन छोड़िए, उसी के साथ लिखिए। देखिए, जिस बच्चे को केले पसंद है वह पंक्ति के बीच में बैठा है। यानी जिसको केला पसंद है, क्या पसंद है भाई? केला। वो कहाँ बैठा हुआ है? एकदम बीच में, इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, लाइन के एकदम बीच में बैठा है। ध्यान समझते चलते हैं। जिसको केला पसंद है ना, वो बैठा है एकदम बीच में, यानी यहाँ पे। अब वो कौन है ये नहीं बताया जा रहा है। P, Q, R, S, T में से कौन है ये नहीं बताया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इतना बताया जा रहा है कि बीच वाला लड़के को केला पसंद है। चलिए आगे बढ़ते। R को आम पसंद है, तो R को आम पसंद है तो R कहाँ अभी बैठा है? अभी तो क्लियर नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। सेब और संतरे पसंद करने वाले बच्चे पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं। यानी जो बच्चे सेब और संतरा पसंद करते हैं दोनों छोर पर, तो दोनों छोर पर एक ऊपर सेब को बैठा देते हैं और एक को संतरा वाला हो गया। सेब और संतरा पसंद करने वाले पंक्ति के दोनों छोर यानी एक किनारे पर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, जिस बच्चे को संतरा पसंद है, ध्यान समझिए, जिस बच्चे को संतरा पसंद है वह R के बगल में नहीं बैठा है। तो R के बगल में नहीं बैठा है, यानी अगर यहाँ R को नहीं बैठा सकते हैं, जिसको संतरा पसंद है वह R के बगल में नहीं बैठा है। तो जब यहाँ R नहीं बैठा है तो R इधर कहीं हो सकता है, या तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, R नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। R यहाँ पे तो बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि संतरा जिसको पसंद है वो R के बगल में नहीं है, तो R इधर होगा। आगे देखो, T का स्थान R के दाहिने तीसरा है। तो देखो, तीसरा अगर तुम खोजोगे, तीसरा स्थान अगर खोजोगे तो R यहाँ अगर बैठाते हो तो पहला दूसरे तक रह जाएगा। R यहाँ अगर बैठाते हो तो पहला दूसरा तीसरा हमको मिल जाएगा ना जी। तो कि T का स्थान R के दाहिने तीसरा है ना जी। तो एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं, R अब यहाँ भी नहीं बैठेगा, ये तो क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ अगर बैठाते तो R से तीसरा स्थान तो आएगा ही नहीं, यहाँ बैठाते हैं तो R से 1 2 3 तीसरा स्थान आ सकता है। तो अभी 2 स्पेस हमारा बच गया R के लिए। R के बगल में नहीं बैठा है, चलो हटाओ। T का स्थान R के दाहिने तीसरा है, R के दाहिने तीसरा है, तो तीसरा है तो अभी छोड़ो इसको। अब R के दाहिने तीसरा, तो पहले R का तो जगह फिक्स कर ले हम। P को केले पसंद नहीं है। अब P को केला पसंद नहीं है तो यहाँ पे तो पहले ही से R के लिए जगह हम खाली छोड़े हैं और एक R के लिए ये। P को केला पसंद नहीं है तो P यहाँ हो नहीं सकता है। P का स्थान यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। अब समझो, अगर आगे देखें, P को केले पसंद नहीं है और वो T के बगल में नहीं बैठा है, तो हम क्या बोलें? अगर R को यहाँ लोगे तो 1 2 3 T यहाँ पे हो सकता है, R को यहाँ लोगे तो 1 2 3 T यहाँ हो सकता है। क्लियर बात समझ में आ रही है?
केला तो पसंद है ही नहीं, किसको, पी को केला पसंद नहीं है, तो पी अब यहाँ भी नहीं हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता है, और यहाँ तो होगा ही नहीं क्योंकि पी को केला पसंद ही नहीं है। बच गया ये दो को जगह, या तो यहाँ और नहीं तो यहाँ। तो हम एक काम करते हैं, पी को हम बैठा देते हैं यहाँ पे और आर को यहाँ बैठाते हैं। आर के 1 2 3 तीसरे स्थान पर ये टी हो गया। चलो ठीक है। अब क्यू को अंगूर पसंद नहीं है। अब अंगूर भी तो है इसमें भाई, अंगूर पसंद नहीं है क्यू को, क्यू को अंगूर पसंद नहीं है। क्यू को कहाँ बैठा है? अब फिर सवाल को एक बार रिपीट कर लेते हैं। जिस बच्चे को केला पसंद है वो पंक्ति के बीच में बैठा है, ठीक है, केला। आर को आम पसंद है तो आर के जगह हम लगा देते हैं आम, क्योंकि आर का जगह फिक्स हो गया है आम। बच गया एगो अंगूर, अंगूर। तो अब समझो क्यू को अंगूर पसंद नहीं है तो क्यू यहाँ पे होगा, तो पी क्यू आर टी हो गया, एगो बच गया, तो एस को यहाँ बैठा दो। अब सवाल क्या पूछ रहा है? अब सवाल में अगर आपको अब सवाल दे रहे हैं हम, ध्यान से समझिए। अब कह रहा है कि केला और संतरा के बीच में, सवाल छूट गया था, केला और संतरा के बीच में कौन है? तो बताओ, केला और संतरा यही ना है, ये और ये, इन दोनों के बीच में कौन है? एस। तो एस जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही।